बीच में उत्तराखंड से आए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रावत जी और मंच पर विराजमान हमारे जिला परिषद जी और जिला परिषद के सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर बुजुर्गों, नौजवान मित्रों और मातृशक्ति, आप सब लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तो मैं आप लोगों के बीच में आपसे मांगने आया हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 12 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आज 6 तारीख हो गए। मतलब जो शनिवार आएगा, अगले शनिवार, उस दिन मतदान होना है। तो आप सब कार्यकर्ता काम में भी लगे हैं, सभी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इस बार का चुनाव, जैसा मेरे अभी नौजवान साथी ने बताया, किस प्रकार से पूरे विधानसभा के अंदर झूठ फैलाया जा रहा है और इस 5 वर्ष के अंदर जो कार्यशिलाएं विधानसभा के अंदर हुए हैं, उन कार्यों की चर्चा आज पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ऐसे ऐसे कार्य इस 5 वर्ष के अंदर हुए हैं जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। इतने काम भी हमारे विधानसभा में कभी हो सकते थे। आज ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जो आपके अपने शिलाई के अंदर नहीं है। जिन कामों के लिए आप लोगों को पोटा जाना पड़ता था, वो सारे के सारे दफ्तर आज शिलाई के अंदर है। चाहे आईपीएच का डिवीजन है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन है, चाहे डीएसपी का ऑफिस है, चाहे सिविल कोर्ट है, चाहे आपके टिम्बी के अंदर 2 दिन के लिए नायब तहसीलदार है, चाहे आपके टिम्बी के अंदर पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन है, चाहे आपके टिम्बी के अंदर जो 1 करोड़ करीब लागत से आईपीएच का रेस्ट हाउस बन रहा है। ऐसे अनेकों कार्य इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। माननीय जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश के अंदर एक समान विकास करने का प्रयास किया है और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कोई ना कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना दिया। हमारी माताओं बहनों के लिए गैस के चूल्हे, गैस के सिलेंडर बिना पैसे के आपको माननीय जयराम ठाकुर जी ने दिए और साथ में ये कहा है कि साल के 3 सिलेंडर और बिना पैसे के आप लोगों को मिले। हमारे बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है, उसकी पहले उम्र 80 साल थी। 80 साल तक बहुत कम बुजुर्ग रहते थे। माननीय जयराम ठाकुर जी ने उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। अब 60 साल का कोई भी व्यक्ति होगा, उसने फार्म भरना है, कोई इनकम का सर्टिफिकेट नहीं लगना, फार्म वेलफेयर में जमा कराओ और आपको पेंशन लगनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाया, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे लोग उसमें छूट गए थे। माननीय जयराम ठाकुर जी ने हिम केयर योजना प्रदेश के अंदर लेकर आए और सभी लोगों के कार्ड बन रहे हैं और उस कार्ड से आप प्रदेश के किसी भी अस्पताल में चले जाओ, पीजीआई में चले जाओ, आपका 5 लाख रुपए तक का इलाज बिना पैसे के उस कार्ड से होना है। अभी कोरोना काल में आज तक भी 2 साल हो गए, बीपीएल के परिवारों को फ्री का राशन मिल रहा है। 5 किलो प्रति व्यक्ति जो है माननीय प्रधानमंत्री जी राशन दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में साल के 6,000 रुपए माननीय मोदी जी भेज रहे हैं। तो इतने सारे काम, इतनी सारी योजनाएं, हमारे माताओं बहनों के लिए बसों में किराया आधा, बिजली का बिल माफ कर दिया गया है। 125 यूनिट तक बिजली का बिल जो है वो माफ कर दिया गया है, कोई बिल नहीं आएगा। बिजली माफ, पानी माफ, सब कुछ सरकार आप लोगों को दे रही है। तो बदले में हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है। आपके सामने सड़क बन रही है, 1350 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बन रही है। 1350 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। 1350 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और जब ये सड़क 1 वर्ष के अंदर बनकर तैयार होगी, आपने देखना हमारे क्षेत्र के नौजवानों को यहीं पर रोजगार मिलेगा, उनको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है और अगला 5 साल का जो हमारा समय रहेगा, हम अपने विधानसभा को टूरिज्म में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को कहीं भी काम करने के लिए जाने की आवश्यकता ना पड़े, अपने यहाँ ही उनको रोजगार मिले। ऐसी व्यवस्था हम आने वाले समय में करेंगे। और उससे सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा भाई रेड्डू ने, नौजवान साथी ने यहाँ पर बताया
कि आप सब लोगों ने चाहा कि गिरिपार को जनजातीय होना चाहिए। 55 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उत्तराखंड के जौसार बाबर, जहां से रावत जी हमारे बीच में आए, ये अभी आपको बताएंगे कि जनजातीय होने के क्या क्या लाभ मिलते हैं। अभी आपको विस्तार से सारी बातें बताएंगे। जनजातीय 55 वर्षों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। हमारे नौजवानों की आंखों में एक सपना था कि कब हमें जनजातीय का दर्जा मिलेगा और कब हमारे नौजवान आने वाली पीढ़ियों के लिए रोजगार मिलेंगे, उनको नौकरियां मिलेंगी। आप सब लोगों ने चाहा, हम सब लोगों ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाकर माननीय मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी से प्रार्थना करी। लगातार वहां पर गए और अंत में हमारा ये काम जनजाति वाला भी हो गया। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे, पहले हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों को झूठ बोला गया कि आपका नुकसान हो जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपकी एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब ये सारी बातें खत्म हो गई, जिस प्रकार से अनुसूचित जाति भाई लोगों ने चाहा कि हमको इसमें नहीं रहना है, हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, तो सरकार ने उनको उसमें से अलग कर दिया कि आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और अमित शाह जी स्टोन के अंदर आए थे, उन्होंने वहां पर स्पष्ट कर दिया था कि मैंने अपनी कलम से लिखा है कि ना आपका पंचायत का आरक्षण खत्म होगा, ना आप लोगों का नौकरी का आरक्षण खत्म होगा, ना आपकी एट्रोसिटी खत्म होगी। जब कांग्रेस के लोगों को लगा कि अनुसूचित जाति के भाई लोगों को बात समझ में आ गई है, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमारे ओबीसी के भाई लोगों को भड़काने का काम किया कि आपका आरक्षण कम हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक ओबीसी का आरक्षण 18% मिलता था या 12% मिलता था। वो भी सिर्फ अगर परिवार में एक व्यक्ति नौकरी में लग गया, क्योंकि उसमें इनकम का क्राइटेरिया होता है। जब आपकी इनकम साल में 8 लाख से अधिक हो जाए, तो उसके बाद दूसरे बच्चे को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस परिवार को उसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जनजातीय के अंदर अगर कोई आईएएस बना है, कोई डीसी बना है, तब भी उसके बेटे को आगे उसका जनजाति का पूरा लाभ मिलेगा, हमेशा उसका लाभ मिलता रहेगा। ये समझने की बातें हैं। और दूसरा मैंने कहा है कि हमारे ओबीसी के भाई लोगों, अगर आप लोग चाहेंगे कि हमको ओ वाला आरक्षण भी चाहिए, पहले वाला भी, और एसटी का भी चाहिए, तो ये प्रदेश सरकार का विषय है। प्रदेश के अंदर माननीय जयराम ठाकुर जी की सरकार बनने जा रही है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके दोनों सर्टिफिकेट रखेंगे, चाहे आप ओबीसी का फायदा लेना चाहेंगे, चाहे आप जनजाति का फायदा लेना चाहेंगे। हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोगों ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको भी दोनों सर्टिफिकेट मिलने थे। अगर ये लोग भी जनजाति में आ जाते, इनको दोनों फायदे मिलने थे। इनको अनुसूचित जाति का फायदा भी मिलना था और जनजाति का फायदा भी मिलना था। इसका उदाहरण अभी हमारे रामपुर की जो विधानसभा की सीट है, वहां से हमारे जनजातीय के एक नौजवान कौल सिंह नेगी